हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 22वां दिन है, लेकिन किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। इधर अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान आज भी सभा करेंगे। इससे पहले संयुक्त मोर्चा की बैठक में 20 दिसंबर को सभी गांवों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का फैसला लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 65 वर्षीय संत बाबाराम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वे करनाल के सिंघरा गांव के रहने वाले थे। संत बाबाराम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुख जताया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हर हद पार कर चुकी है। किसान आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा नुकसान। सीएम गहलोत ने जताई चिंता। केंद्र सरकार से अपील, किसानों की सुने सरकार। चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बिल को लाने की घोषणा की थी, लेकिन आज वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो गए। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होगा, बल्कि मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिलों में जाकर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। सीएम गहलोत आज 2 दर्जन से अधिक नई योजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता कर जनता के समक्ष विजन डॉक्यूमेंट भी रखा जाएगा। गहलोत सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 2 सालों के दौरान परिवहन विभाग में कई अहम कार्य हुए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि विभाग में करप्शन खत्म करने के लिए परमिट और लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। वहीं गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के 2 सालों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़े हैं। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में प्रदेश को आर्थिक रूप से पीछे कर दिया है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। राजे ने गहलोत सरकार को अदृश्य और जनता को धोखा देने वाली सरकार बताया। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा काला दिवस मना रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलकर राजस्थान की सत्ता में आई। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया। उन्होंने सरकार पर और मोर्चा पर फेल का आरोप लगाया। जोधपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा अपराध बढ़े हैं। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर ने इंदिरा रसोई योजना में भोजन कराने पहुंची, लेकिन जब मेयर वहां पहुंची तो इंदिरा रसोई में ताले लटके मिले। मेयर मुनेश गुजर तय कार्यक्रम के तहत सिंधी कैंप स्थित रसोई पहुंची, लेकिन वहां इंदिरा रसोई चालू नहीं मिली। जिसके बाद मेयर जानना हॉस्पिटल स्थित इंदिरा रसोई पहुंची तो वहां ताले लटके मिले। मजबूरन मेयर मुनेश गुजर बिना भोजन किए ही इंदिरा रसोई से लौट गए। नाराज मेयर ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई सरकार की बेहतरीन योजना है, लेकिन जब अधिकारी इस ढंग से काम करेंगे तो योजना कैसे सफल होगी। कोटा के कनवास एसडीएम राजेश डागा ने विद्युत विभाग और जलदाय विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितता सामने आई। वहीं जलदाय विभाग का ऑफिस बंद मिला। मौके पर मिले सहायक कर्मचारी से पूछताछ में ये बात सामने आई कि यहां जेईएन का पद लंबे समय से खाली है। कोटा नगर विकास न्यास के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया।
तलवंडी इलाके में राकेश अग्रवाल ने अवैध कब्जा पर स्थायी और अस्थायी निर्माण कर होटल और दुकानें किराए पर दे रखी थी। कई बार नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं करने पर न्यास के दस्ते ने जेसीबी मशीनों से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया और जमीन मुक्त कराई। ऐसे ही नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सुभाष नगर इलाके में 35 भूखंड और 44 दुकानों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया। चूरू के रतनगढ़ में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर और आंखों में मिर्ची झोंककर लूट लिया। बोलेरो में सवार 3 लुटेरों ने सेल्समैन से 40,000 कैश और 1,80,000 रुपए के मोबाइल लूट लिए। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना इलाके में चोरों ने होंडा बाइक शोरूम का शटर तोड़कर कई गाड़ियां चुरा ली। शोरूम के मालिक के मुताबिक 2 एक्टिवा और 2 साइन की चोरी हुई है। पाली के जबड़िया और रूपाबास गांव में बर्तन बेचने आई महिलाओं ने इनाम का लालच देकर करीब 1 दर्जन महिलाओं से लाखों रुपए के गहने ठग लिए और फरार हो गई। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के बापावर थाना इलाके में ग्रामीणों ने एक युवक की चोट समझकर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़वाकर MBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। पाली जिले के रोहट कस्बे में एक बोलेरो पलट गई, जिससे बोलेरो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आगे चल रही गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ। भरतपुर के डिग में बाइक की टक्कर से एक 12 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भरतपुर के RBN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के सराफा बाजार में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से ईंटों का एक पिलर राहगीरों पर गिर गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जैसलमेर में पुलिस ने अफीम के दूध के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 20,000 नगद रुपए भी जब्त किए हैं। दौसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शराब के नशे में हाथ में पिस्टल जैसा दिखने वाला हथियार लेकर घूम रहा है। ग्रामीणों ने थाने में हवाई फायरिंग की शिकायत दर्ज कराई है। जयपुर में नाइट कर्फ्यू में चल रहे 5 रेस्टोरेंट पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। इन रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। बेलबरा में ACB ने बड़ी कार्रवाई की और घूसखोर सहायक लेखाधिकारी को ट्रैप किया। ACB ने भगत सिंह को 51,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू में भी ACB ने बड़ी कार्रवाई की और रतनगढ़ डिस्कॉम के घुसखोर JEN और उसके बेईमान भाई को ट्रैप किया। ACB ने दोनों को 70,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में मामूली कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है। छात्र की सूझबूझ से उसकी जान भी बच गई और आरोपी भी धर दबोचा गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मिली एक व्यक्ति की जली लाश मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में थाने में एक युवक की मौत के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहां हिंडौन सिटी के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्टेशन रोड के पास जयंती होटल में अवैध रूप से देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के डिग कस्बे में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट आई है। विवाद के पीछे की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। जोधपुर में विदेशी ठग ने एक महिला से फेसबुक पर पहले तो दोस्ती की, उसके बाद उससे 16 लाख रुपए ठग लिए। खास बात यह है कि ये ठग अब तक अनगिनत लोगों को इसी तरीके से लाखों का चूना लगा चुका है। जैसलमेर के सम गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मौत के बाद परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झालावाड़ शहर कोतवाली पुलिस ने शहर के कोटा रोड स्थित एक बाल सुधार गृह से फरार हुए किशोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने फरार किशोर को गुजरात के अहमदाबाद शहर से पकड़ा है। उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पारा लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चूरू में कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन का तापमान भी सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने के कारण मौसम विभाग ने चूरू में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिन में धूप खिलने के बावजूद लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिल रही है।
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर कोटा शहर में भी साफ देखने को मिल रहा है। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो कल से 2.2 डिग्री कम है। सिरोही जिले के माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण पारा जमाव बिंदु के नीचे तकरीबन -1 डिग्री तक लिखा गया है। बीकानेर में भी सर्दी के तेवर तीखे हो चले हैं। सर्दी ने लोगों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। प्रतापगढ़ जिले में ठंड का असर रात की जगह दिन में बढ़ता जा रहा है। हालात यह हो गए हैं कि दोपहर में भी लोग अलाप तापते नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी ठंड ने जनजीवन पर खासा असर डाला है। पूरा श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इसके कारण विजिबिलिटी भी घट गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का असर झुंझुनू जिले में भी देखा जा रहा है। पिलानी में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस से घटकर 4.4 डिग्री पर आ गया है। ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में राजसमंद ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले 3 सालों में 10,289 आवासों में से 10,079 आवास का निर्माण कार्य राजसमंद में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। देश में कोरोना के आंकड़ों ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। 24 घंटे में सिर्फ 24,010 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99,56,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 355 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 33,291 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 94,89,000 को पार कर गई है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,247 केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,000 के पार चला गया है। भरतपुर के बैर नगर पालिका ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली और लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। श्रीगंगानगर में बुधवार को कोरोना का एकमात्र मामला सामने आया। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना केस 6,392 हो गए हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना से बचाव को लेकर रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है। शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहती हैं। सीकर में चिकित्सा विभाग ने जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिले भर के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को 1 माह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। चूरू के बीडासर में बीजेपी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइंस की भी खुलेआम अवहेलना दिखी। NW8 ने अपने रेलवे हॉस्पिटल के चिकित्सा टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। रेलवे हॉस्पिटल ने कोविड काल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर में खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए गांव रघुनाथपुरा में ग्रामीणों को मास्क वितरित किए गए। बाड़मेर को अब पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। जिले में 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। पेयजल मिशन को लेकर जिला मुख्यालय पर पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर विश्रांत मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हुए साल 2024 तक हर घर में पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। भरतपुर के डिग में राइट वाटर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी ने आरओ के पानी के फायदे बताए। इस दौरान USAID के कर्मचारियों ने पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया।